वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतवत स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में यह लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं। संस्कृत इसकी भाषा है। रत्नात्रय का, सल्लेखना का और श्रावक की 11 प्रतिमाओं का इसमें वर्णन है। हम लोग तीसरे अध्याय की 54 नंबर का जो श्लोक है वो पढ़ रहे थे और इसमें अणुव्रत के अतिचारों की चर्चा चल रही थी। 3 अतिचार, छेदन, बंधन, पीड़न, इसके बारे में जाना था। आज चौथा जो अतिचार है, अतिभारारोपणम। अतिभारारोपणम मतलब क्या है? जो अहिंसाणुव्रत है, किसी पर भी अति आरोपण मतलब भार को नहीं डालता है, जिससे उसको कष्ट हो, जिससे उसको पीड़ा हो। जैसे कि जानवरों से अपन बैलगाड़ी आदि को खींचते हैं। अब उस बैलगाड़ी से उसको कैपेसिटी उसकी मान लो कि 1 कुंटल 2 कुंटल ले जाने की है। अब उसके ऊपर क्या कर दिया जाए, 10 कुंटल 20 कुंटल लाद दिया जाए तो जानवरों को कितना कष्ट होगा, कितना पीड़ा होगी। तो वो अहिंसाणुव्रत वाला ऐसा व्यक्ति नहीं करेगा। अब एक रिक्शा में जो है 2-3 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं और उसको परेशान करने की लालच बस कम पैसे में उसमें 4-5 लोग चढ़ जाए तो उस रिक्शा वाले को कितना दर्द होगा, ठीक है ना। ऐसे गधा पर बोझ डालते हैं तो उस पर ज़्यादा भार डाल देना। तो ऐसे किसी भी प्रकार से किसी जानवर के ऊपर या किसी भी मनुष्य के ऊपर, प्राणी के ऊपर अति उसकी शक्ति से कहीं ज़्यादा बोझ डालना, ये अहिंसाणुव्रत का जो है अतिचार है। पर यह अतिचार कब माना जाएगा? कभी कभी ऐसा हो जाए तो। परमानेंट हो जाएगा तो अतिचार नहीं होगा, फिर तो वो अनाचार होगा। बहुत सारे इसमें प्रश्न आए थे कि जैन लोग जो हैं रथ निकालते हैं तो उसमें जो है बैल के द्वारा रथ खींचते हैं, कहीं हाथी के द्वारा गजरथ के माध्यम से रथ को खींचते हैं, कहीं घोड़े के द्वारा अश्वरथ को उसको खींचते हैं। तो क्या ये धर्म है जीव को कष्ट देना, जीव को पीड़ा देना और उनके माध्यम से धर्म की प्रहामना करना? तो ये वाली बात आई थी। जब हम ग्रीन पार्क में थे वहाँ पर 8-10 लड़कियाँ जो हैं वो आ गई थीं। उनने मंदिर के बाहर पोस्टर देखा था और रथ यात्रा में वो बैल बने हुए थे, उसकी फ़ोटो खींच करके बोले आप अहिंसक हैं? हमने कहा अहिंसक हैं। आपके समाज अहिंसक हैं? बोले हाँ अहिंसक हैं। तो फिर जब आप अहिंसक हैं, चींटी को भी नहीं सताते हैं, तो आप बैल, घोड़े, हाथी को क्यों सताते हैं धर्म के नाम पर? जबकि आधुनिक युग में इन सब की व्यवस्था हो चुकी है। आधुनिक युग में क्या व्यवस्था हो चुकी है? सब जो है मोटराइज हो चुके हैं, इंजन से चल सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर इनकी आवश्यकता क्या है? घोड़े की, बैल की, हाथी की। तो ये समस्या आई थी। तो यहाँ यही बात कह रहे हैं कि अति भारारोपण, क्या कहीं हम उनको कहीं कष्ट तो नहीं दे रहे बहुत ज़्यादा? यदि रथ का परिवर्तन भी करना है तो एक व्यक्ति उसमें बैठ जाए, ठीक है ना। अब गजरथ में बैठने की कैपेसिटी जो जितनी है 2-5 लोगों की, उसमें 100-50 बैठ जाएंगे तो उसका गजरथ का क्या होगा, गज का? वो तो गलत है। उन्होंने कहा था आप इन जानवरों का उपयोग क्यों करते हो? तो हमने उस समय ये कहा था कि देखो यदि इनका उपयोग नहीं करेंगे तो लोग इनको पालेंगे नहीं। जब इनको पालेंगे नहीं तो लोग इनको मारेंगे, मार के बूचड़खाना आदि पहुँचाएँगे। इनकी उपयोगिता क्या है? गाय की तो उपयोगिता है कि चलो दूध दे रही है, भैंस की उपयोगिता है दूध दे रही है तो उनको रखेंगे। लेकिन बैल घोड़े तो कुछ नहीं दे रहे ना, तो उनका तो उपयोग यही होता है कि वो मनुष्य का उपकार करें, मनुष्य उसका उपकार करें। मनुष्य पालतू जानवरों का उपकार करे
और पालतू जानवर मनुष्य का उपकार करे। ये संबंध आपस में चला आ रहा है। लेकिन ऐसा न हो कि उससे उपकार लेने के बदले उसको कष्ट दिया जाए, उसको पीड़ा दी जाए, ठीक है ना। ना खाना समय से दिया जाए, ना पानी दिया जाए, और उसको लिए परेशान किया जाए। खेत में बैल को जोत रहे हैं, इतनी गर्मी है, पानी भी नहीं दे रहा, तो गलत हो गया ना। उसको प्रॉपर भोजन दो, उसको पूरी खुराक दो, उसको पानी भी दो, भोजन दो, सब कुछ दो, तो ठीक है। लेकिन इस प्रकार से नहीं कर रहे हैं और उससे ज़्यादा काम निकाल रहे हैं। दिन भर घोड़े को दौड़ा रहे हैं तांगे में और भी किस रथ में, किसी भी चीज़ में, लेकिन उसको भरपेट खुराक नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार से उसे ध्यान रखना चाहिए। हमने ये भी कहा था कि देखो, जैसे मनुष्यों का सौभाग्य होता है, ऐसे उन जानवरों का सौभाग्य है। भार तो जिंदगी भर ढोते हैं, लेकिन आज तो प्रभु के भार को लेके चल रहे हैं, भगवान उनके कंधे पर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका भी तो एक सौभाग्य है कि इस पर्याय में मेरी क्या उपयोगिता रही। इस पर्याय में मेरी उपयोगिता यही रही कि मैं कम से कम प्रभु का रथ तो खींच रहा हूँ जिसमें प्रभु विराजमान हैं। जैसे आपको सौभाग्य मिल जाए कि आपके गुरु को आज कंधे में उठा के चलना है, इस पार उस पार कराना है, बीच में बिहार में नदी आ जाए और इस पार से उस पार गुरु जी कराना हो, और सौभाग्य आपको मिल जाए कि भैया आपको अपना उठा के ले जाना है, तो क्या इस सौभाग्य के लिए आप ठुकराओगे क्या? तो आप मनुष्य होकर के सौभाग्य को नहीं ठुकरा सकते, तो वो जानवर कैसे ठुकराएगा कि मैं प्रभु का रथ न खींचूं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने कहा ऐसा भी उसको जाति स्मरण तो हो सकता है ना, कि देखो मैं जो है आज अच्छा कार्य कर रहा हूँ, तो उसके भाव सुधर जाएंगे, उसकी पर्याय भी सुधर जाएगी। फिर भी हम भी ये कहना चाहेंगे कि धर्म के नाम से किसी भी जानवरों को परेशान ना किया जाए। यदि आज व्यवस्था हो सकती है तो उस व्यवस्था के अनुसार करें, अथवा उनका उपयोग भी करें तो उतना ही करें जिससे वो प्रसन्न रहे और खुश रहे और अति भारारोपण ना हो। अहिंसाणुव्रत में बात कही जा रही है कि जो अहिंसा का व्रत ले लेगा वो अति भारारोपण नहीं करेगा, क्योंकि अति भार से कष्ट होता है। हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में कलकत्ता गए थे, तो वहाँ देखते हैं कि जानवर नहीं, वहाँ तो मनुष्य जो है तांगे को खींचते हैं, रिक्शे को खींचते हैं और लेकर के भागते हैं, बहुत दूर दूर तक भागते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को बड़ा कष्ट हुआ कि हम लोग कैसे बैठे हैं, कैसे बैठे इनके उसमें कि ये लोग खींच रहे हैं और हम बैठे हैं आराम से, तो दयाहीन दिखती थी। पर उस समय ये लगा था कि मनुष्य को देखकर इतनी दया आ रही है तो जानवरों की क्या हालत होती होगी, जो मूक है, बोल भी नहीं सकता, ठीक है ना। ये तो स्वार्थी व्यक्ति है, ये तो अपने भोजन के लिए, पैसे के लिए यह काम कर रहा है, मजबूरी बस, ठीक है ना। उसकी तो कोई मजबूरी नहीं है, जानवर को छोड़ दो, जंगल में भोजन कर लेगा वो, उसे पानी मिल जाएगा, ठीक है ना, उसकी तो कोई मजबूरी नहीं है। उसे तो हमने ज़बरदस्ती के अगर उसको पकड़ रखा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो इनमें बहुत चिंतन की विषय हैं कि हमें किसी प्रकार से अति भारारोपण नहीं करना है। ऐसा यही नहीं लगाना है, जैसे आप जॉब कर रहे हैं और आप मालिक हैं और किसी वर्कर पर आपने अति भार कर दिया तो उसको कष्ट होने लगा, काम उसको 1 घंटे का 10 घंटे का दे दिया। आजकल जॉब में क्या होता है, 8 घंटे की 16-16 घंटे जॉब करा रहे हैं, वो सो नहीं पा रहे हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, शरीर बेकार हो रहा है, मानसिक तनाव हो रहा है, पीड़ा हो रही है और अंदर से अच्छी भावनाएं भी नहीं हो रही हैं, फीलिंग भी सही नहीं हो रही है, तो ये भी अति भारारोपण है। उसको अति काम देना, उसकी शक्ति से ज़्यादा उसको काम देना, तो ये अति भारण है। तो ये अहिंसाणुव्रत वाला कोई जीव होगा तो वो नहीं देगा, कभी कभार दे दिया होगा तो प्रायश्चित ले लेता है, उसको अतिचार लग गया, उसको दोष लग गया, और बारी बारी कर रहा हो तो उसको दोष नहीं लग रहा, वो तो व्रत ही नहीं रह गया उसका। अहिंसा नाम का जो अणुव्रत है वो उसका नहीं रह पाएगा यदि वो इस प्रकार के कार्य में ही लगा। मान लो कभी कभी क्या होता है, लोभ बस अणुव्रति को भी आ जाए
खेत में फसल कटी तो उसने गाड़ी भरी, तो बोले 1 बोरी के लिए दोबारा क्या आना, 10 बोरियां थी, 9 बोरियां लाद दी, तो बोले फिर 1 बोरी के लिए फिर आना पड़ेगा, तो एक और ऊपर जैसे तैसे टांग दी। तो चलो ये क्या हो गया, अतिचार हो गया। क्या हो गया, अतिचार हो गया। लेकिन वो रोज़ ही ऐसा करने लग जाए, अरे एक दिन तो लेके गया था, अब क्या दिक्कत है, तो रोज़ जा सकता है, तो रोज़ ही उसमें ऐसा काम करना चालू कर दो, तो वो अतिचार नहीं होगा, वो तो अनाचार हो गया। मतलब दयाहीन व्यक्ति हो गया, करुणाहीन व्यक्ति हो गया, उसके अंदर रहम नहीं है, अब उसके अंदर नेकी नहीं है, परोपकारता दूर चलेगी उससे। तो कभी भी ऐसे दोस्त नहीं लगाता है। कौन कौन, अहिंसाणुव्रत, ठीक है ना। व्यतिचार, हाँ ये व्यतिचार हैं। 5वां नंबर का है आहार वारणापि च। क्या दिया है, आहार वारणा, आहार वारणा, आहार को रोकना। आहार को रोकना भी एक अतिचार है। समय से आहार न देना, समय से भोजन नहीं देना, भूखा रहना, प्यासा रखना, ये भी एक अतिचार है। यदि आप किसी जानवर को पालते हो तो आपकी उसको भी उसकी मूक भाषा को समझना पड़ेगा, उसके भी तो इशारे समझना पड़ेंगे, उसकी भी प्रगति समझना पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे आप अपने परिवार की प्रगति समझते हैं, परिवार का सारा स्वभाव समझते हैं, ऐसे ही तो उस जानवर का भी समझना पड़ेगा कि वो भूख से कैसा तड़फा रहा है, भूख से कैसी आवाज़ें निकाल रहा है, प्यास से कैसी आवाज़ निकाल रहा है। तो समय पर भोजन पानी नहीं देना ये आहार वारणा है, या भोजन पानी को रोकना आहार वारणा है, ठीक है ना। आपने जानवर तो पाल लिया और उसको बांध करके अपने काम से चले गए, मेहमानों के यहाँ चले गए, अब वो क्या करे भाई, भूखा प्यासा रहे। चलो आपने नौकरों के हाथ छोड़ दिया, नौकरों के हाथ छोड़ दिया, लेकिन नौकर भी दे न दे पता भी तो नहीं है। तो समय से भोजन, अरे मैं भूल गया, पानी रखना भूल गया। जानवरों को रात को पानी रख देते हैं कि उसे क्या बोलते, प्यास लगे तो वो, तो तुम्हारा रात्रि भोजन त्याग है, रात्रि पानी त्याग है, उसका थोड़ी त्याग है, ठीक है ना। उसको तुमने पानी नहीं रखा और उसको प्यास लगी, अब रात भर वो तड़पता रहा, प्यास से आकुल व्याकुलित रहा। तो आहार वारणा ये अतिचार है, अहिंसानुत। चलो एक आध दिन भूल गए हो तो अतिचार है, लेकिन अब बंदी कर दिया, रखनी बंद कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा। मतलब जिस समय जो भोजन की खुराक है, देखो उनका भी ऐसा नहीं समय समय खाते हैं वो लोग भी। हम लोग जब परिवार में रहते थे तो जानवरों के लिए एक समय था कि सुबह टाइम भूसा रखना है, पानी रखना है, शाम टाइम ये देना है, दोपहर को ये देना है। एक वो उसी समय उठते थे, उस समय खाना, बाकी समय रखो तो खाते भी नहीं थे। जैसे आपका बंध जाता है ना कि हमें सुबह शाम भोजन करना ही करना है, ऐसे हर प्राणी का भी इस प्रकार से सिस्टम बंध जाता है। तो उसका ध्यान रखना। तो जिस दिन तुम भूल जाओ वो अतिचार है, भूल जाओ क्या है, अतिचार है। लेकिन अब तुम्हें याद ही नहीं रहता कभी बार बार, तो फिर वो अतिचार नहीं है, फिर वो दोष है। आहार वारणापि, अहिंसाणुव्रत जो है अपने आश्रयवान प्राणियों के आहार का ध्यान रखता है, भोजन पानी का ध्यान रखता है। जो भी उसके आश्रयवान हैं, चाहे परिवार हो और चाहे कोई जानवर हो, कोई भी प्राणी हो, उन समस्त आश्रयवान का ध्यान रखता कौन, अहिंसाणुव्रती, ठीक है ना। यदि परिवार में भी है और समय से वो भोजन न दे तो कष्ट होगा ना, है। अम्मा ने अणुव्रत तो ले लिया, अब परिवार का ध्यान न रखे, समय से भोजन पानी न दे, अपने मंदिर में बैठ गई, 12 बजे बच्चा रो रहा है,
बेटा रो रहा है, उसको 9 बजे पानी नहीं मिला, नाश्ता नहीं मिला, तो क्या होगा फिर? तो उसका धर्म कहाँ जाएगा? अरे भाई तेरे निमित्त से उसको कितना कष्ट हो रहा है, ठीक है। ये तो घर ही त्याग देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, घर में रहना भी है, 11 बार तो मंदिर बैठी है, वो क्या करेगा? या तो बना के आते, करके आते। तो जब तक हम परिवार में रहते हैं, प्राणियों के बीच में रहते हैं, और हमारे जो आश्रयवान हैं, उसका कर्तव्य और दायित्व भी आपका बन जाता है कि आहार को नहीं रोकना है, भोजन को नहीं रोकना है, क्योंकि अन्न ही प्राण हैं संसारी के। क्या हैं? 10 प्राण तो हैं, पर अन्न भी क्या है? प्राण हैं। यदि अन्न नहीं मिलेगा तो उसके प्राण पखेरु हो जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे, जीवन नष्ट हो जाएगा, उसका ये पर्याय नष्ट हो जाएगी। तो जो अहिंसानुव्रति जो जीव है वो इन बातों को ध्यान रखता है कि मेरे द्वारा किसी का आहार न रुके। मुनिराज का समय का आहार का समय 9:30-10 बजे है, ठीक है ना। अब तुम 11 बजे 12 बजे आ रहे, सामायिक काल में आ रहे हो, अथवा आहार ही नहीं लगाया, तो वैसे ये भी ध्यान रखना है कि समय से उनका क्या हो? आहार हो, नियमित समय से क्या हो? आहार उनका होना चाहिए। उनके आहार को रोक देना तो ये भी गलत हो जाएगा। कोई बाधा पहुंचा दे, हम आपको आहार नहीं करने देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? आहार रोकना। जो भी है अहिंसानुव्रति जो व्यक्ति है, किसी भी प्रकार से अपने माध्यम से किसी को कष्ट नहीं होने देता है। वो चाहे आहार लगाओ, अतिभारण लगाओ, छेदन लगाओ, बंधन लगाओ, पीड़न लगाओ, ये तो 5 नाम दिए हैं। सभी जितनी बातें हैं इसी के अंतर्गत समाविष्ट हो सकती हैं, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो इसमें समाविष्ट हो जाएंगी। स्थूल वदात विपरते पंच, स्थूल वद से रहित, स्थूल वधात विपरते, जो स्थूल वद से रहित है अर्थात अहिंसानुव्रति को पंच व्यतिचारा, 5 प्रकार का जो है अतिचार लग जाता है। कभी छेदन रूप में, कभी बंधन रूप में, कभी पीड़न रूप में, कभी अतिभारारोपण रूप में, और कभी आहार वारणा रूप में, ठीक है ना। आहार वारण रूप में ये 5 प्रकार के जो हैं अतिचार जो हैं किसको लग जाते हैं? किसको? जिसके व्रत नहीं है उसको लगते हैं, जिसके व्रत नहीं है उसको अतिचार नहीं लगते, उसको तो अनाचार ही चल रहा है, ठीक है ना। उसको क्या दोष है? उसको तो अनाचार ही है। लेकिन कभी कभी दोष लग जाते हैं, मतलब उतनी विशुद्धि, दोष मतलब क्या है? उतनी विशुद्धि का अंश जो है हमारा कम हो गया, बस इसका नाम दोष है। उतनी विशुद्धि हमारी बढ़ सकती थी, हमने उतनी विशुद्धि घट गई हमारी, इसका नाम क्या है? अतिचार है।